नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का फिर से एक बार एक नई वीडियो में। और स्वागत है आप लोगों का मेरी YouTube चैनल में। ऐसे ठीक रहेगा ना? अब थोड़े एनर्जेटिक तरीके से मैं आपको बोलकर रिव्यू बता रहा हूँ। हाँ, लेकिन मैं आपको एक बात ज़रूर बताना चाहूँगा कि अगर आपने इस वीडियो का पहला पार्ट नहीं देखा है तो प्लीज़ देख लीजिए, क्योंकि अगर आप पहला पार्ट नहीं देखेंगे तो आपको मूवी की कहानी समझ नहीं आएगी। और मैं अपने रिव्यू में आपको फिल्म की स्टोरी के बारे में भी बता देता हूँ, क्योंकि अब इस मूवी में स्पॉइलर नाम की तो कोई चीज़ नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी मूवी रिलीज हो चुकी है। क्योंकि मूवी रिलीज हुई को काफ़ी साल हो चुके हैं। ये मूवी आज से करीब करीब 22 साल पहले रिलीज हुई है। तो आप इसे YouTube पर पहले ये मूवी हमें देखने को मिलती थी, लेकिन अब ये मूवी पूरी फुल मूवी आपको YouTube पर देखने को नहीं मिलेगी। मैंने सर्च करके देखा था, अभी कुछ ही टाइम से ये मूवी मुझे YouTube पर देखने को नहीं मिल रही है। इस मूवी के कुछ पार्ट्स हैं जो मुझे देखने को मिल रहे हैं, और सॉन्ग्स तो अवेलेबल हैं ही हैं, वीडियो सॉन्ग्स इस मूवी के YouTube पर। तो शाम को फिर से वो इमरान हाशमी दक्ष मित्तल के साथ दोनों घूमने चले जाते हैं। और फिर वहाँ पर हमें एक खूबसूरत सीन देखने को मिलता है इस मूवी का, जबकि इमरान हाशमी दक्ष मित्तल जुगनू को पकड़ रहे होते हैं। और जब इमरान हाशमी जी को फिर से एक बार मौका मिलता है तो इस बार वो ऐसी हरकत नहीं करते, और जिसके बारे में फिर जिया इमरान हाशमी दक्ष मित्तल से पूछती है कि बारिश में उस दिन तुमने मुझे सबके सामने किस कर लिया था, लेकिन आज तुम इस तरह से घबरा रहे हो, ये ऐसा तुम क्यों कर रहे हो। तो इसके बाद फिर हमें देखने को मिलता है कि इन सब बातों के बाद हमें देखने को मिलता है फिर इमरान हाशमी जी के पास एक 10 रुपए का नोट होता है, जो कि जिस नोट पर इमरान हाशमी जी अपना और जिया का नाम लिख देते हैं, यानी कि दक्ष और जिया का नाम लिख देते हैं। और इमरान हाशमी जी जिया से कहते हैं कि अगर ये नोट तुम तक वापस पहुंच गया तो हो सकता है कि हम दोनों हमेशा के लिए एक हो जाएं। तो इस नोट को वो एक आदमी को दे देते हैं, जिससे वो खाने वाली चीज़ खरीद लेते हैं, जो बच्चे चीज़ खाते हैं, पिंक कलर की खाने वाली वो चीज़ होती है, मुझे उसका अभी दिमाग में नाम नहीं आ रहा। तो इसके बाद हमें देखने को मिलता है इस मूवी में फिर जो जिया का भाई निकी अतुल परचुरे, जिसकी दिमागी हालत कमज़ोर होती है, वो फिर जिया को कहते हैं कि मैं तुम्हारे भाई अतुल परचुरे निकी से तुम्हारे रिश्ते की बात करूँगा, और उससे अतुल परचुरे निकी से तुम्हारा हाथ मांगूंगा। और फिर वो ये बात अपनी दादी सुरेखा सिकरी से करते हैं, जिसके बाद सुरेखा सिकरी उन्हें मना कर देती हैं कि उस लड़की का ख्याल तुम छोड़ दो, तुम्हें अनाहिता से ही शादी करनी होगी, वरना तुम्हें कोई भी पैसा नहीं मिलेगा, एक भी पैसा तुम्हें हमारी प्रॉपर्टी से नहीं मिलेगा। तो इसके बाद फिर इमरान हाशमी जी जिया को कॉल करके मना कर देते हैं, जिसके बाद फिर जिया का दिल टूट जाता है। और फिर थोड़ा हमें इमोशनल सीन देखने को मिलता है।
फिर दोनों के बीच दूरियां आ जाती हैं और फिर जैसा कि प्यार में होता ही है तो वो सब कुछ हमें देखने को मिलता है। सैड सॉन्ग, रोना धोना। खैर मैं इन चीज़ों का ज़्यादा मजाक नहीं उड़ाऊंगा, लेकिन ऐसा होता है, ऐसा नॉर्मली होता ही है। जब इंसान को पहली बार प्यार होता है तो इसके बाद फिर हमें देखने को मिलता है, फिर होता है कि जैसा कि इमरान हाशमी जी दक्ष मित्तल की दादी सुरेखा सिकरी ने इमरान हाशमी जी को सलाह दी होती है कि तुम अनाहिता से शादी कर लो और जो जिया है उसको तुम अपनी अनऑफिशियल वाइफ बना लो। तो यहाँ पर कहने का मतलब आप समझ ही गए होंगे कि जो दक्ष मित्तल की दादी हैं वो दक्ष को, जिया को सेकंड ऑप्शन बनाने के लिए कहती है। तो यही मुझे सही वर्ड लगा तो मैंने इस वर्ड का ही यूज़ किया है। बाकी मैं ये बात कहना चाहूँगा कि इमरान हाशमी दक्ष मित्तल ऐसा ही करते हैं। जब वो फ़ोन पर पहले जिया को मना कर देते हैं कि वो उनसे शादी नहीं कर रहे, वो अनाहिता से शादी कर रहे हैं, तो वो फिर कुछ समय बाद फिर वो एक बार फिर से शराब पीकर फिर जिया के घर पर चले जाते हैं और घर पर जाकर वो जिया को 5 करोड़ का चेक दे देते हैं और कहते हैं कि तुम मेरी सेकंड ऑप्शन बन जाओ, तुम मेरी अनऑफिशियल वाइफ सेकंड ऑप्शन बन जाओ। जिसके बाद जिया की सेल्फ रिस्पेक्ट जाग जाती है, सेल्फ रिस्पेक्ट जाग जाती है और वो ऐसा करने से मना कर देती है। तो ये सब देखकर इन सब के बाद इमरान हाशमी जी जिया से माफ़ी मांगते हैं, दक्ष मित्तल जिया से माफ़ी मांगते हैं और कहते हैं कि मुझे माफ़ कर दो, मैं फिर से ऐसा कभी नहीं करूँगा और मैं कभी तुम्हारा दिल नहीं दुखाऊंगा। और फिर इसके बाद हमें देखने को मिलता है कि जो दक्ष के अंकल जॉन, जो कि कई समय से हॉस्पिटल में अपना इलाज करवा रहे होते हैं क्योंकि उनको कैंसर होता है, तो वो कैंसर की वजह से हॉस्पिटल में अपना इलाज करवा रहे होते हैं। तो फिर एक दिन वो जिया के घर मिलने जाते हैं। हॉस्पिटल से छुट्टी लेकर वो जिया के घर उससे मिलने जाते हैं। जिस दिन इमरान हाशमी, दक्ष मित्तल और अनाहिता की सगाई होती है, तो वो सगाई के दिन जिया के घर एक ड्रेस देने जाते हैं और वो यह भी कहते हैं कि तुम्हें दक्ष मित्तल की सगाई में आना होगा अगर तुम दक्ष से शादी करना चाहती हो। तो फिर जिया पूछती है कि क्या दक्ष को इसके बारे में मालूम है? तो फिर यहाँ पर अनुपम खेर अंकल जॉन कहते हैं कि नहीं, दक्ष को इसके बारे में कुछ भी मालूम नहीं है और वो इस बात से अनजान है। फिर दिखाया जाता है कि फिर दिया मिर्ज़ा यानी कि जिया फिर दक्ष मित्तल और अनाहिता की सगाई में चली जाती है और फिर वहाँ पर हमें एक सॉन्ग सुनने को मिलता है, जो सॉन्ग होता है, ये धुआं धुआं सा रहने दो, मुझे दिल की बात कहने दो, मैं पागल दीवाना तेरा,
तो इसके बाद फिर हमें देखने को मिलता है कि फिर दक्ष और जिया जब एक साथ एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं, फिर वो जिया को दक्ष की आंखों में दक्ष के लिए प्यार दिख जाता है और वो कहती है कि आज जो मैंने देखा यहाँ पर देखा, तो फिर मैंने ये फैसला लिया है कि मैं अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट, अपने सपनों के लिए की कुर्बानी नहीं दूंगी, क्योंकि वो पहले दक्ष की सेकंड ऑप्शन या फिर अनऑफिशियल वाइफ बनने के लिए पहले तैयार हो जाती है। वो इस बात के लिए कंफ्यूज्ड होती है कि मैं ऐसा करूं या फिर ना करूं, लेकिन जिस दिन वो सगाई के दिन दक्ष के घर जाती है, तो फिर वो दक्ष की आंखों में अपने लिए प्यार देख लेती है और फिर वो इस बात के लिए फिर वो अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट और सपनों के लिए स्टैंड ले लेती है। जिसके बाद फिर कुछ समय बाद अंकल जॉन यानी कि अनुपम खेर की डेथ हो जाती है, जो कि जिस की वजह से इमरान हाशमी जी बहुत दुखी हो जाते हैं और वो जिया से भी दूर होते हैं और जिया से दूरी के कारण भी वो बहुत दुखी होते हैं। और वहीं पर हमें ये वाला गाना सुनने को मिलता है, भीड़ में तन्हाई में प्यास की गहराई में मुझे तुम याद आते हो, मुझे तुम याद आते हो। तो इसके बाद फिर हमें देखने को मिलता है इस मूवी में कि जब कैंसर के कारण अंकल जॉन की डेथ हो जाती है, तो फिर इमरान हाशमी दक्ष मित्तल अंकल जॉन की जो कब्रिस्तान में जहाँ पर अंकल जॉन का शव दफनाया होता है, तो वो वहीं पर बैठे होते हैं और शराब पी रहे होते हैं और वहीं पर उनका एक दक्ष मित्तल का एक नौकर आकर इमरान हाशमी दक्ष मित्तल को बताता है कि सर चलिए आज आपकी शादी है। तो फिर जब वो ये बात कहता है तो फिर इमरान हाशमी जी बहुत दुखी होते हैं। वो कहते हैं यहाँ पर मेरे प्रिय अंकल जॉन की डेथ हो गई है, जिन्होंने बाप की तरह, माँ बाप की तरह मेरी केयर की, उनकी डेथ हो गई है और तुम्हें शादी की पड़ी है। और फिर हमें देखने को मिलता है कि जिया एक कॉफ़ी शॉप पर काम करने लग जाती है और फिर दक्ष जिया को ढूंढते ढूंढते उनके घर जाते हैं और उनके भाई से मिलते हैं और फिर वो अतुल परचुरे से उनकी शादी के बारे में बात करते हैं कि वो जिया से शादी करना चाहते हैं और वो उनकी इजाज़त भी लेते हैं। तो इसके बाद वो फिर दक्ष मित्तल फिर अतुल परचुरे निक्की से जिया के बारे में पूछते हैं कि वो कहाँ है और फिर अतुल परचुरे बताते हैं कि जिया एक कॉफ़ी शॉप में काम करने जाती है। तो फिर वो उस कॉफ़ी शॉप का एड्रेस पूछते हैं और फिर वो वहीं पर पहुंच जाते हैं, वहीं कॉफ़ी शॉप पर पहुंच जाते हैं। और कॉफ़ी शॉप पर पहुंचने के बाद वो फिर जो 10 रुपए का नोट होता है वो जिया के हाथ में आ जाता है, जिया को मिल जाता है, जिस पर दक्ष लव्स जिया लिखा होता है। तो फिर जिया जो कि ऊपर खड़ी होती है और रेस्टोरेंट में, तो नीचे रेस्टोरेंट में उन्हें
इमरान हाशमी दक्ष मित्तल दिखाई देते हैं। इसके बाद फिर दक्ष जिया को प्रपोज कर देते हैं कि क्या तुम मुझसे शादी करना चाहती हो, कि प्लीज़ मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, प्लीज़ मुझसे शादी कर लो। और फिर वो जिया इमरान हाशमी दक्ष मित्तल से शादी करने के लिए तैयार हो जाती है और वो शादी करने के लिए हाँ बोल देती है। और फिर वो दोनों दक्ष के घर चले जाते हैं, जिसके बाद दक्ष की दादी ओम नमः शिवाय का जाप कर रही होती है और फिर दक्ष लड़खड़ाते हुए उस घर में पहुंचते हैं जहां पर दक्ष की शादी होती है। और जब वो अनाहिता से मिलने के लिए ऊपर अनाहिता के रूम में जाते हैं जहां पर उसकी सहेलियां भी होती हैं और अनाहिता भी होती है, तो वो उन अनाहिता की सहेलियों के सामने ही ये बोल देते हैं कि मैं तुमसे प्यार नहीं करता और मैं तुमसे शादी नहीं करना चाहता, मैं तो जिया से शादी करना चाहता हूँ। और ये बात अनाहिता के पिता शरद सक्सेना यानी कि देवेंद्र सुन लेते हैं इस बात को, और वो फिर इमरान हाशमी दक्ष मित्तल को मारना शुरू कर देते हैं। जिसके बाद फिर वहाँ पर दिया मिर्ज़ा भी उन्हीं के इमरान हाशमी जी के साथ होती है और वो शरद सक्सेना अनाहिता के पिता देवेंद्र को बोल रही होती है कि क्या आप ज़बरदस्ती, अगर दक्ष आपकी बेटी से प्यार नहीं करता तो क्या आप ज़बरदस्ती उसे मार कर उससे अपनी बेटी से प्यार करवाएंगे। तो इसके बाद फिर हमें देखने को मिलता है कि जब शरद सक्सेना देवेंद्र अनाहिता के पिता जब बंदूक उठा लेते हैं और वो इमरान हाशमी जी को गोली मारने के लिए उनके सामने बंदूक तान देते हैं, तो फिर वहीं पर इमरान हाशमी जी दक्ष मित्तल की दादी सुरेखा सिकरी आ जाती हैं और वो फिर शरद सक्सेना देवेंद्र पर गुस्सा होती है और उनको बोलती है कि बंदूक नीचे करो, आज से हमारा और तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं, चले जाओ यहाँ से, निकल जाओ अपनी बेटी को लेकर। और फिर इस फिल्म में दिखाया जाता है कि इमरान हाशमी जी जिया के साथ दक्ष मित्तल कहते हैं कि मैं गरीब बनना चाहता हूँ, मुझे गरीब बनना है, मैं नौकरी करना चाहता हूँ, मुझे नौकरी करनी है, मुझे बस में सफ़र करना है और मुझे जॉब ढूंढनी है अपने लिए, मैं एक गरीब इंसान की तरह लाइफ जीना चाहता हूँ। और फिर जो दक्ष की दादी है सुरेखा सिकरी, वो इमरान हाशमी जी को कहती हैं कि तुम्हें काम करने की कोई ज़रूरत नहीं, तुम इसी घर में रहोगे और तुम यहीं पर हमारी जो प्रॉपर्टी है, घर है, बंगला, इसको संभालोगे। और फिर इस फिल्म का दी एंड हो जाता है। वैसे मैं आपको ये बात बताना भूल गया कि सुरेखा सिकरी जी जो कि इमरान हाशमी जी की दादी का इस मूवी में कैरेक्टर प्ले कर रही हैं, उनकी 16 जुलाई 2021 को मुंबई में डेथ हो गई थी। तो वैसे सुरेखा सिकरी जी हमें कई सारी मूवीज़ के साथ हमें कई सारे सीरियल्स में भी दिखाई दी थी। जैसा कि उनका पॉपुलर सीरियल की अगर मैं बात करूं, बालिका वधू, जो सन 2008 में हमें कलर्स टीवी चैनल पर दिखाई दिया था और ये सीरियल काफ़ी लंबा चला। ये सीरियल करीब
8-10 साल ये सीरियल हमें देखने को मिला था। तो सुरेखा सिकरी जी का इस सीरियल में बहुत ही बढ़िया किरदार था और एक इम्पॉर्टेंट किरदार था इस मूवी में सुरेखा सिकरी जी का। और इस मूवी के बारे में मैं आपको एक बात और भी बताना चाहता था कि इस मूवी को अनुराग बोस ने बनाया था। वैसे उनका नाम अनुराग बासु भी है। पहले अनुराग बासु ने अपने नाम के साथ अनुराग बोस लगाया था, जिसके बाद उन्होंने अपने नाम के साथ अनुराग बासु लगा लिया। तो इस मूवी के टाइम पर एक बात और भी थी कि अनुराग बासु जी को इस मूवी के टाइम पर उन्हें ब्लड कैंसर था और वो हॉस्पिटल में भी दाखिल हो गए थे, हॉस्पिटल में एडमिट थे। और फिर इस मूवी को महेश भट्ट जी ने कंप्लीट किया था, क्योंकि ये मूवी का जब एक पार्ट शूट हुआ था तो मूवी की शूटिंग जब चल रही थी, जब मूवी ये बन रही थी, तो मूवी के बीच में ही उनको कैंसर की बीमारी हो गई थी, तो वो हॉस्पिटल में एडमिट हो गए थे। तो इसके अलावा मैं एक बात और भी बताना चाहूँगा कि इस मूवी में इमरान हाशमी के साथ दिया मिर्ज़ा से पहले और भी कई सारी एक्ट्रेस को चूज़ ऑडिशन के लिए, इस मूवी के लिए, रोल के लिए सिलेक्ट किया था, जिसके बाद दिया मिर्ज़ा को इस मूवी में फाइनल किया गया था। जैसे कि इससे पहले तारा शर्मा और जिया खान को भी जिया के रोल के लिए इस मूवी में अप्रोच किया गया था, जिसके बाद फिर फाइनली दिया मिर्ज़ा इस मूवी में जिया के किरदार में हमें दिखाई दी। तो इस मूवी से रिलेटेड जो भी मेरे पास फैक्ट्स हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो बाकी ये मूवी मैंने पूरी देखी। इस मूवी के जो भी सॉन्ग्स हैं मुझे बहुत पसंद आए, इस मूवी का म्यूज़िक भी मुझे बहुत पसंद आया। ये मूवी बहुत अच्छी थी और जिस टाइम पर ये मूवी रिलीज़ हुई थी तो उस टाइम पर इस मूवी का टाइटल पहले ज़रूरत होने वाला था और ज़रूरत के बाद फिर इस फिल्म के टाइटल को चेंज करके तुम सा नहीं देखा रख दिया गया था। तो तुम सा नहीं देखा मूवी के म्यूज़िक एल्बम में हमें 8 सॉन्ग सुनने को मिलते हैं। तो वो कौन कौन से सॉन्ग्स हैं वो भी मैं आपको बताने जा रहा हूँ तुम सा नहीं देखा के म्यूज़िक एल्बम में। तो इस फिल्म का जो म्यूज़िक एल्बम था वो लोगों को बहुत पसंद आया था, हालांकि आज भी लोग इस फिल्म के सॉन्ग्स सुनते हैं। तो मैं आपको बताने जा रहा हूँ इस फिल्म में कौन कौन से गाने हैं। तो सबसे पहला इस मूवी में जो सॉन्ग है वो है भीड़ में तन्हाई में, जो उदित नारायण और श्रेया घोषाल की आवाज़ में हमें सुनने को मिलता है। भीड़ में तन्हाई में प्यास की गहराई में मुझे तुम याद आते हो। वह ज़्यादा नहीं आपको बताऊंगा। तो इस मूवी का म्यूज़िक कंपोज़र थे नदीम श्रवण और डीजे अक्विल ने इस मूवी में जो रीमिक्स सॉन्ग्स था उसका म्यूज़िक दिया था। तो इसके बाद हमें धनक का रंग है ये सॉन्ग सुनने को मिलता है, जिसे श्रेया घोषाल जी ने गाया है। इसके अलावा मैंने सोच लिया उदित नारायण और श्रेया घोषाल की आवाज़ में सॉन्ग, ये भी बहुत खूबसूरत सॉन्ग है। इस सॉन्ग की मुझे वैसे ये वाली लाइन मुझे बहुत अच्छी लगी थी, जो मैं आपको गा के सुनाता हूँ। बस कुछ दिन की ये जुदाई है, फिर हर मौसम मिलने का है। तो ये सॉन्ग की मुझे लाइंस बहुत अच्छी लगी। इसके बाद इस मूवी में एक सॉन्ग है मुझे तुमसे मोहब्बत है।
शान और श्रेया घोषाल की आवाज़ में। वैसे इस सॉन्ग का एक अनप्लग्ड वर्जन भी है और इस सॉन्ग का एक रीमिक्स वर्जन भी है जिसे डीजे अकील ने रीमिक्स किया है श्रेया घोषाल और शान की आवाज़ में। और मुझे इस सॉन्ग का जो म्यूज़िक है, इंट्रो म्यूज़िक बहुत अच्छा लगा और सॉन्ग के पीछे श्रेया घोषाल और शान जी ने बहुत बेहतरीन तरीके से इस सॉन्ग को गाया है और मेरी लैपटॉप में अब भी ये सॉन्ग है। इस सॉन्ग को मैं सुनता हूँ। तन्हाइयाँ सोनू निगम जी की आवाज़ में, ये इस मूवी का एक अंडररेटेड सॉन्ग है जो ज़्यादातर बहुत कम लोग इस सॉन्ग को सुनते हैं। और सोनू निगम जी का जो सॉन्ग मूवी के म्यूज़िक एल्बम में है तन्हाइयाँ, वो हमें मूवी में सुनने को नहीं मिलता है। वो सॉन्ग मूवी में हमें सुनने को नहीं मिलता है। उस सॉन्ग के अलावा जो बाकी सॉन्ग्स हैं वो हमें मूवी में सुनने को मिलते हैं। और इसके अलावा इस मूवी में सॉन्ग है वो हमसे खफा है, जिसे उदित नारायण और श्रेया घोषाल जी ने गाया है। इसके अलावा रूप कुमार राठौड़ और श्रेया घोषाल की आवाज़ में एक सॉन्ग और है, ये धुआं धुआं सा। ये सॉन्ग भी बहुत अच्छा है। इस सॉन्ग में जो आलाप है वो भी मुझे बहुत अच्छा लगा। जो इस सॉन्ग के जो मैंने आपको सुनाया भी था गाकर कवर सॉन्ग, तो इस मूवी के जितने भी सॉन्ग्स हैं तो बहुत मुझे पसंद हैं। काफ़ी सारे लोगों को इस मूवी के सॉन्ग्स बहुत पसंद आए थे और आज भी लोग इन्हें सुनते हैं। बाकी आपको ये वीडियो कैसे लगी आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, थैंक यू।